जय श्री राम। जय गुरुदेव। रोज की तरह प्रार्थना करते हैं और सत्र को आरंभ करते हैं। प्रार्थना के लिए हाथ जोड़े, आंखें बंद कर ले, एक लंबी गहरी श्वास ले। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। आंखें बंद ही रखें, हाथ जोड़े रखें। गुरुदेव से प्रार्थना करें, हमारी यह ज्ञान यात्रा ऐसे ही चलती रहे। हम जो भी है, जैसे भी है, गुरुदेव विशाल अंतःकरण से हमारा स्वीकार करें। हमारा साथ हमेशा गुरुदेव दे और हमें इस मार्ग पर बनाए रखें। कभी अहंकार के कारण हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारी इंद्रियां या हमारा शरीर कुछ अनुचित करना भी चाहे तो भी गुरुदेव हमारी रक्षा करें। हमें ऐसी प्रेरणा दे, ऐसी शक्ति दे कि हमारा आचरण, यानी जैसे गुरुदेव का ही प्रतिभास हो, उनका ही आचरण हो। हमारा मन, हमारी बुद्धि भी उनके जैसी ही हो। स्वयं गुरुदेव अपने आप को इस शरीर से व्यक्त करें, ऐसा हमारा जीवन हो। ऐसी नम्र प्रार्थना हम गुरुदेव के चरणों में करते हैं। भगवान श्री गणेश भी इस कार्य को, इस जीवन को निर्विघ्नता तक, निर्विघ्नता पूर्वक लेकर जाए। ओम गुरवे। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दें। आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है। यहाँ पे आने से कुछ समय पहले मैं, विद्याधर जी, सुमनतई महादेवकर और उनकी छोटी बहन जी, हम लोग श्री गोविंद देव गिरी महाराज से मिलके आए। काफी समय उनके साथ बिताने को मिला। ये पुस्तक उन्हें मैंने अपनी तरफ से एक विनम्र भेंट के रूप में दी, उसके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह के पुस्तकों की बहुत आवश्यकता है। वो भी इसको जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे उनके समय के अनुसार, क्योंकि वो बहुत बिजी होते हैं। और फिर यथासंभव जैसे होगा उस तरह उस समय इसका अभिप्राय भी देंगे। बहुत अच्छा समय रहा संतों के दर्शन। ये मेरे बहुत बड़े भाग्य है कि दूसरी बार उनको इस तरह से मिलने का अवसर आया। साथ में मेरी पत्नी भी थी। मेरे से ज्यादा कौतुक या तारीफ मेरी पत्नी की हुई। उन्होंने कहा कि मेरे जैसे की पत्नी होना सौभाग्य तो है, लेकिन वेदनादायक भी होता है।
बोले सबसे अगर पुस्तक में उनको श्रेय नहीं दिया है इस पुस्तक में, तो आपकी पुस्तक फेल है। मैंने कहा नहीं नहीं, उनको भी शुरू में ही इसके बारे में श्रेय दिया है, उनके सिवा तो कुछ नहीं हो सकता। बड़े अच्छे, बहुत अच्छा समय गया उनके साथ। उसका वीडियो अगर उपलब्ध होता है तो। हाँ, उनका एक्सपीरियंस, कुंभ का एक्सपीरियंस, चलो वो भी बताऊंगा। अम, उनके उनके मुलाकात का वीडियो मिलेगा, अगर आप हो जाता है तो फिर शेयर कर लूंगा। और आपके लिए आनंद की अ, बात यह है कि मैंने उनसे विनती की कि हमारे ये जो सेशन चलते हैं रात को दोपहर को, तो हमारे इस ग्रुप के लिए वो कभी ना कभी एक अलग से सेशन ले, समय वो बताए, हम सब लोग आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अगले महीने में हम इस पे काम करेंगे, ये तय कर लेंगे। तो मार्च महीने में ये अवसर आएगा कि वो हमारे मीटिंग में हमारे ग्रुप में आएंगे और हम सबको उपदेश करेंगे। गोविंद गिरी जी के सत्र बड़े ही सुंदर हैं। अगर आपने नहीं सुने हो तो उनको अवश्य सुने। आज वो करीब 78 वर्ष के हैं, लेकिन उत्साह इतना जबरदस्त है, पूछिए मत। खैर, तो अभी कुंभ का भी एक्सपीरियंस आपने पूछा, शायद मैंने कल कुछ बताया था, लेकिन कुंभ में प्रयागराज में मैं जाके आया, 2 दिन वहां पे था, 13 और 14 तारीख को। अद्भुत अनुभव है। एक तो जिस तरह की अरेंजमेंट वहां के सरकार ने, प्रशासन ने की है, वो बड़ी ही अच्छी है। और थोड़ी बहुत असुविधा अगर है तो वो हमें एक आश्रम से या एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाने के लिए बहुत चलना पड़ता है, लेकिन वो हमारे लिए ही है, क्योंकि अगर वाहनों को अंदर आने दिया तो फिर तो बहुत बड़ा जाम होता है। शहर के बाहर की तरफ तो जाम है ही, उसको कुछ ज्यादा नहीं किया जा सकता क्योंकि लोग भर भर के आ रहे हैं। फिर भी प्रशासन अपनी तरफ से प्रयत्न कर रहे हैं। गाड़ियां कहीं रोक के धीरे धीरे छोड़ेंगे, इस तरह से सब उन्होंने प्रयत्न किया। लेकिन अंदर में जब उस कैंपस में आते हैं तो व्यवस्था बहुत अच्छी। जस्ट इमेजिन करिए, इतने सारे लोगों के लिए टेंट खड़े करना, ये खाली ऐसा लगता है कि ओके टेंट खड़ा हो गया तो कौन सी बड़ी बात है। हर टेंट तक पाइपलाइन जोड़ना, पानी का सप्लाई करना, बिजली का सप्लाई करना, वहां पे जो टेंट या आश्रम है वो खाने का भी प्रबंध करते हैं, तो उनके यहाँ तक सही तरह से खाना पहुंचे, ये सब करने के लिए उन्होंने, सब लोगों ने कितनी मेहनत की होगी। हमें क्या, जाए गए आसानी से वहां पे रहने लगे, थोड़ा पैसा दे दिया, खाना पीना 3 समय का, घूमने सब किया। पर इकोनॉमी तो, वो तो अलग बात है। और अच्छे एक्सपीरियंसेस बहुत रहे। एक आध दूसरा एक्सपीरियंस खराब भी हुआ, लेकिन ठीक है, इतनी इसमें इनकी तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं था। जो भी कुछ एक आया वो केवल बाइक वालों ने थोड़ा फंसाया, वरना पर किसी बाइक वाले ने मेहरबानी भी की। ऐसे बहुत सारी है बातें, गुरुदेव की ग्रेस हमने हर क्षण पे अनुभव की। मैं था, मेरे साथ काफी लोग थे। वहां पे जाकर भी संगम में स्नान संभव होगा या आवश्यक नहीं, अगर कोई वीवीआईपी आते हैं तो थोड़ी समय के लिए वो संगम का स्नान रोक देते हैं। और अगर हवा तेज रही तो भी संगम तक नाव नहीं जाने देते, क्योंकि फिर वो बिगड़ने का संभव होता है। तो इसीलिए उन्होंने कुछ नियंत्रण रखा था। सबसे आश्चर्य की बात है पुलिस का बर्ताव। ये आश्चर्य इसलिए कहा जाता है कि यूपी के पुलिस के बारे में हमारे इम्प्रेशंस कुछ अलग है। हम टीवी पे सीरियल्स में इधर उधर जो भी देखते हैं, लेकिन मैंने तो सही में कई पुलिस को जाके खुद से होकर बोला कि आपको मानना पड़ेगा, आपने इतना सुंदर अनुभव दिया है। जिस प्रेम से वो बातें करते थे, सबको मार्गदर्शन करते थे, जस्ट इमेजिन करिए वो वहां पे दिन भर खड़े हैं और हर 10 लोगों में से कोई आके उनको पूछता है कि ये कहाँ है वो कहाँ है,
और सबको बताते विदाउट लूजिंग देयर पेशेंस। हम जस्ट इमेजिन करें कि चौक में खड़े रहे और लोगों को डायरेक्शन बताते रहे, हमारा 10-15 मिनट में सब चिट्टा पिट्टा गुल हो जाता है। वो वहां पे रहते हैं। बड़ा सुंदर अनुभव था। तो कुंभ तो अभी तक यशस्वी ही रहा है। चलिए, अब हम अपने यहाँ आगे बढ़ते हैं योग वासिष्ठ में। हम कल सुरघु की कहानी देख रहे थे, और सुरघु का जो ध्यान हुआ था वो किस आधार पर था वो आज हम देखेंगे। पांडव ऋषि ने सुरघु को उपदेश किया और वो चले गए। और फिर सुरघु ने कहीं एकांत स्थान में जाकर अपने बुद्धि से विचार किया कि मैं कौन हूँ। और इसके बारे में जो उन्होंने विचार किया वो आज हम पढ़ेंगे। कल हमने उसका अभ्यास किया था। आज जो देखेंगे थोड़ा विस्तार से देखेंगे कि हमें समझ में आएगा कि क्या उनकी भावना थी। सुरघु ने अपने आप में विचार करते हुए कहा, ना हम मेरु न मैं मेरु हूँ जगन्नान जगन्ना हम न मैं जगत, ना हम शैला न मैं शैला, धरा ना हम न मैं धरा। तो ना हम मेरु मतलब मैं मेरु नहीं हूं, न मैं मेरु हूं मतलब मेरा मेरु नहीं। किरात मंडलम नेदम मम नाहम च मंडलम, निज संकेत मात्रेण केवलम देश एव मे, त्यक्तो मयेश संकेतो नाहम देशो न वैषमे, इदानीं नगरम शिष्टमेश एवात्र निश्चयः। पताका वन पंक्ताढ्या भृत्यो पवन संकला, भृत्यो पवन संकुला, गजाश्व सामंत युतापुरी, नाहम न मे पुरी। मतलब ये पुरी मतलब जो राज है या नगरी है, तो ना तो वो नगरी मैं हूं ना ये नगरी मेरी है। व्यर्थ संकेत संबंधम संकेत विगमे क्षतम, भोग वृंदम कलत्रम च, नाहम नैतन मम अखिलम। ये कुछ मेरा है ही नहीं, नैतम मम अखिलम। कि ना मेरा मेरू पर्वत है ना मैं पर्वत हूँ, ना ये जगत मेरा है ना मैं जगत हूँ, ना मैं पृथ्वी हूँ ना पृथ्वी मेरी है। ये जो किरात मेरा राज्य है वो भी मैं नहीं हूँ, और ये मंडल भी मेरा नहीं है। केवल जो कन्वेंशन है, संकेत है या परंपरा है, उससे सभी लोगों ने कुछ मुझे अभिषेक वगैरह करके राजा बनाया गया। तो केवल कल्पना से ही यह देश मेरा है, वरना मैंने ये तो कल्पना अगर छोड़ दी तो न ना तो मैं देश हूँ ना ही यह मेरा देश है। और अगर इस नगर के बारे में कहा जाए तो जैसे मैंने सभी विषयों की कल्पना छोड़ दी, तो ये नगर भी न मेरा है। इसमें सब ध्वजा लगे हैं, बाग है, सब कुछ है, सेवक है, उद्यान है, हाथी घोड़े सब कुछ है। लेकिन ये नगरी भी मैं नहीं हूं और ना ही नगरी मेरी है। ये एक झूठी कल्पना मैं बना के रखता था, लेकिन वो कल्पना का अगर नाश हो गया तो ना ही ये परिवार ना ही जिसका मैं भोग लेता हूँ वो, ये मैं नहीं हूँ और नहीं वो सब मेरा है। अभी इस विषय को थोड़ा हम समझेंगे। सुरभु कह रहे हैं कि मैं क्या हूं, इसको समझने का अगर प्रयत्न किया गया तो बाहर की सारी बातें छोड़ दी जो हम अपने शरीर से अलग रखते हैं। तो इसमें न मैं वो हूँ, ये शायद हमें थोड़ा आश्चर्य लगेगा कि पर्वत मैं कैसे हो सकता हूँ। तो ठीक है, पर मेरा पर्वत है या मेरी पृथ्वी है या मेरा राज्य है, मेरी नगरी है, मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं। ये जो मेरा 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 कहा है, ये उस मैं और मेरे साथ जुड़ा हुआ है। क्या कहा इन्होंने? अहम ममत्व का विचार किया है। अहम मतलब मैं, और ममत्व मतलब मम मतलब मेरा। तो मैं अगर हूं तो उसके साथ मेरा आता है। हाँ, क्योंकि अगर मैं यतीन जोशी हूं तो स्वाभाविक है मेरा बच्चा कोई है, मेरी बच्ची कोई है, मेरी पत्नी कोई है। तो मैं हूं इसलिए मेरा है। अगर मैं नहीं रहा तो इस मेरा शब्द को कोई अर्थ नहीं रहता। तो वो एक एक देख रहे हैं कि ये तो मैं नहीं हूं तो फिर मेरा कैसे हो सकता है। मैं अगर नहीं, ये नगरी मैं नहीं हूं तो फिर मेरी नगरी कैसे हो सकती है। तो इससे वो सूक्ष्म रूप से अपने मैं को भी हटा रहे कि मैं नहीं हूं और ये मेरा भी नहीं बचता। अब इसके बाद शरीर के बारे में भी उन्होंने विचार किया। देह मात्रम अहम मन्ये हस्तपाता हस्तपादादि संयुतम,
तदिदं तावदाश्वरन् श्वान्तरं लमालोक याम्यहम्। मतलब आलोक जो है, मैं कुछ हूँ, तो ये हाथ पैर ये सब शरीर, अगर मैं हूँ ऐसा विचार करता हूँ, तो उसके बारे में भी मैं देखता हूँ कि क्या मैं शरीर हूँ। तदत्र तावन् मांसास्थि नाहमेत चेतनाम् न चैतन मम संश्लेषमेत्य जस्य यथा जलम। इस शरीर में अभी मैं शरीर अगर हूँ तो शरीर में एग्जैक्टली क्या हूँ? तो क्या ये त्वचा, ये मांस, ये अस्थियां, ये सब मैं हो सकता हूँ कि इनमें से किसको मैं कहा जाए? अगर आपको प्रहलाद का, मुझे याद नहीं, प्रहलाद का ही ध्यान है शायद, उसमें विचार किया गया तो उसने पूछा था प्रहलाद ने कि पैर से लेके सर तक मैं एग्जैक्टली कहाँ हूँ, जिसको मैं कहा जाए वो कहाँ है, इसका विचार किया जाए, तो वो तो मुझे कहीं दिखाई नहीं देता। वैसे इन्होंने और एक एक बात को पकड़ा है, क्या अस्थि मैं हूँ, क्या शरीर मैं हूँ, क्या मांस मैं हूँ। अब इसको क्यों ऐसे कहा गया है? तो एक सीधी सी बात है कि जैसे अगर ये उंगली मैं हूँ कि नहीं हूँ, तो इसको अगर कुछ दबाया गया, कुछ हुआ, तो हमें सेंसेशन होता है, हमें अनुभव होता है। तो इसका मतलब इसमें एक चेतना है, वो मैं हो सकता हूँ। अगर उंगली में मैं हूँ और उंगली को काट के बाजू में रख दिया, तो क्या वो उंगली चालू रहती है क्या? नहीं काम कर सकती, उसको कहते हैं कि मर गई। तो इसका मतलब उसमें मैं नहीं रहता। तो ठीक है, उंगली काट के रख दी, तो जो अवयव काट के रख दिया जाता है उसमें मैं नहीं होता। लेकिन जो पूरा बाकी शरीर है उसमें तो चेतना होती है, तो उसमें तो मैं हूं। तो अगर ऐसा कहा जाए तो सर को काट के रखे, फिर इन दोनों में से शरीर और सर धड़ या सर, इनमें किस में मैं रहेगा? दोनों में नहीं रहता। तो ये मैं जिसको कहते हैं वो है क्या? क्या एक जगह है, या यहाँ सर से लेके पांव तक पूरी जगह है? सब जगह है तो फिर जैसे मैंने कहा कि दो पार्ट किए गए शरीर के, तो दोनों जगह होना चाहिए। इस तरह के प्रश्न यहाँ पे उन्होंने सूक्ष्मता से हमें अ, उसकी प्रेरणा दे रहे कि पूछो कि मैं कहाँ हूँ, हड्डियों में हूँ, नहीं हूँ क्योंकि अचेतन है। हड्डी शरीर से निकाल के देख लीजिए बाजू में, है ना? क्या होता है, शरीर रहेगा शायद, हड्डी अपने आप मर जाएगी। मांस को भी निकाल के रखिए, कुछ जख्म होती है तो कुछ गिर जाता है, तो ये भी अपने आप से अस्तित्व में नहीं रह सकते। मांसम जड़म न तदहम नैवाहम रक्तम अप्यलम जड़ान्य स्थिति नैवाहम न चैतानी मम क्वचित। मांस जड़ है इसलिए मांस मैं नहीं हूँ, रक्त भी जड़ है वह भी मैं नहीं हूँ। है ना, खून रक्त अगर कहीं गिर गया तो क्या वो दिखता है? कुछ नहीं, शरीर में जब तक है तब तक उसका सब चल रहा है। तो हड्डियां भी जड़ है इसलिए हड्डियां भी मैं नहीं हूँ, और ये मांस वगैरह ये सब कुछ मेरे नहीं हो सकते। कर्मेंद्रियाणि नैवाहम न च कर्मेंद्रियाणि में जड़म यत् किल देह अस्मिन् तदहं नैव चेतनः। कर्मेंद्रिया मतलब हाथ पैर मुख गुदा और उपस्थ, ये मैं नहीं हूँ, मेरी कर्मेंद्रिया भी नहीं है। इस शरीर में जो कुछ जड़ है वह मैं नहीं हूँ क्योंकि मैं चेतन हूँ। ये बात अभी हमें समझ में आनी चाहिए। हाँ, जो भी है हाथ पैर, इनको अवयव को अगर अलग किया गया तो वो अपने आप से नहीं रह सकते, तो फिर वो कैसे मैं हो सकता हूँ? नाहम भोगा न मे भोगा न मे बुद्धि इंद्रियाणि च जड़ान्य सत्स्वरूपाणि न च बुद्धिन्द्रियाण्याहम। भोग मैं नहीं हूँ और भोग मेरे नहीं है। बुद्धि इंद्रियाणि अहम, ये भी न च, मैं नहीं हूँ। अब बुद्धि मैं हूँ ना, इंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया भी मैं। मूलम संसृति दोषस्य मनो नाहम जड़म हि तत् अथ बुद्धिरहंकार इति दृष्टिर्मनोमयी। क्या मैं मन हूँ? अब मन को अचेतन कहाँ है, जड़ कहाँ है, लेकिन वो मन या चित्त दोनों स्वरूप के हो सकते हैं, क्योंकि हम अनुभव करते हैं तो वो चेतन है, जब उसके ऊपर विचार करेंगे वो नष्ट हो जाता है ना? हम ध्यान करते हैं, अपने आप में रहते हैं पूरी तरह से, कि मन भी अपने आप शांत हो जाता है। तो जो शांत होता है, जो नहीं रहता, वो फिर उसको चेतन नहीं कह सकते। तो वो मन, ये हमारा मन भी नहीं है। अगर मन अचेतन है तो फिर उसके साथ साथ बुद्धि और अहंकार, ये भी मैं नहीं है, वो भी मेरे नहीं है, क्योंकि अंतःकरण की अवस्था रूप होने के कारण वे जड़ है। मतलब क्या कि जब हम विचार ध्यान में बैठ जाते हैं तो
हमें पता चलता है कि इनमें से कुछ नहीं है उस अवस्था में जब रहते हैं। तो बुद्धि कुछ काम करती है क्या, नहीं करती, अहंकार भी कहीं हमें पता नहीं होता। इसलिए इन सबको जड़ कहा गया है। मनोबुद्धि इंद्रियाद्यंतौ भूत कोशश्चलद वपुः नाहम एवं शरीर आदि शिष्टम आलोकयाम्य हम। ठीक है, जिसका स्वरूप अति चपल है, ऐसे शरीर से लेकर मन बुद्धि इंद्रिय, ये जो कुछ भी है, ये मैं नहीं हूं। अब क्या बचा है, चलो उसके भी बारे में मैं विचार करता। ठीक है, शिष्टम मतलब जो बचा है उसको। शेषस्तु चेतनो जीव स चेत्येन चेतति अन्येन बोधमानसो अन्येन बोधमानसो न आत्मतत्व वपुर्भवेत्। तो अभी क्या बचा है, जिसको कहते हैं जीव है जीव है जीव है, वो जीव क्या है? तो यह जीव विषयों के साथ ही काम करता है, विषय नहीं रहे तो जीव भी हमें उसका अनुभव नहीं होता। तो इसे मैं जानता हूं, इस तरह की अम, जो हमारा स्वरूप है, जिसमें अहंकार भी है कि हाँ मैं कुछ हूं, मैं जानता हूँ, ये जीव की जो भावना होती है, ये आत्मा की जैसी नहीं है, परमात्मा की नहीं। परमात्मा में तो कुछ भावना भी नहीं होती। तो फिर मैं वो कैसे हो गया? क्योंकि जिसको मैं कहते हैं, हमारी ये संकल्पना हो सकती है कि मैं यानी जीव, क्योंकि हमें लगता है कि यही जीव अगला जीवन जीता है, अगला जीवन जीता है, अगला जीवन जीता है। हाँ, ये हमारी भावना होती है। तो उस हिसाब से तो हम तो जीव हो गए कम से कम। लेकिन जब जीव मुक्त की भाषा करते हैं तो फिर हम कौन बचते हैं? तो जीव भी अगर मुक्त हो गया ऐसे कहते हैं, तो हम रहते ही नहीं। और जीव मतलब क्या है, जीव किसको कहते हैं? तो वही 17 बातें हैं, उसमें पंच ज्ञानेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है ना, बुद्धि मन अहंकार, ये सब ऐसे करके 17 बातें हो जाती है। कुछ 17 कुछ 18 कहते हैं। तो ये सब जीव, इन सब से जो सभी जड़ है उनसे बना हुआ जीव भी कैसे चेतन हो सकता है? तो वह जीव भी जड़ है। एवं त्यजामि सौवेद्यम चेत्यम नाहम ही तत्किल शेषो विकल्प रहितो विशुद्ध चिदहम स्थितः। तो इस तरह से मैंने ये सारे बातों को अगर छोड़ दिया, एवं त्यजामि सौम्यदम, ये सब कुछ जानकर मैंने सब कुछ छोड़ दिया, तो जिसको जानना जाना चाहिए, हाँ, वो जिसको, इस शरीर को, या जिसको मैं चैत्य कहता हूँ, इसमें चेतना है ऐसा समझ आ जाए, तो ये शरीर वगैरह मैं नहीं हूँ। तो ये सब कुछ छोड़कर जो बचता है, वो साक्षी रूप शेष आत्मा, ऐसा मैं हूँ। अब उनके मन में ऐसा विचार आया कि जैसे कोई व्यक्ति जिसका गले का हार खो जाता है और वो ढूंढता है इधर उधर, और ढूंढने के बाद उसको ध्यान में आता है कि अरे ये अ, हार तो मेरे गले में ही है। बुजुर्ग के साथ चश्मे के साथ होता है, उनका चश्मा सर पे रहता है और वो ढूंढते रहते हैं चश्मा किधर है, चश्मा किधर है। और जब पता चल जाता है, अरे मेरे सर पे ही था, इस तरह की भावना होती है। तो वैसे ही इस सूरघु को अपने ही आप में मैं आत्मा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, तो इसका आश्चर्य हुआ। चित्रमेषोऽस्मि लब्धात्मा जातः कालेन कार्यवान् एष सोऽहम् अनंतात्मा न अंतस्य परमात्मनः। हाँ, अहो, अत्यंत आश्चर्य का विषय है कि जिसको अनादि काल से मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, वो आज मुझे मिल गया। वो असीम आत्मरूप मैं ही हूँ, इसका कहीं अंत नहीं है। असीम इसलिए कहा है कि हाँ, मेरा अंत कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि अगर कहीं अंत हुआ तो सीमा खत्म। ब्रह्मण इंद्रे यमे वायु सर्वभूत भूतगणे यथा स एष भगवान आत्मा तंतुर्मुक्ता स्विव स्थितः। जैसे मोतियों में धागा रहता है और माला बना के रहता है, वैसे ही ब्रह्मा इंद्र यम वायु, ये सभी जो कुछ भी है प्राणियों के समूह है, ये केवल उस आत्मा के कारण है, उन सभी में वही आत्मा है। चित शक्ति ही अमला सैषा चैत्यामय विवर्जिता भरिता शेषादिक कुंजा भैरवाकार धारिणी। तो ये जो चित शक्ति है, हाँ, ये सब जिसको मल कहते हैं, गंदगी कहते हैं, या अज्ञान कहते हैं,
इस सब के परे है। ये विषयों के हाथ में आने वाली नहीं है, और ये सब जगह व्याप्त है, मतलब सभी दिशाओं में ये है। और जो अज्ञानी है, उनको डराने वाली, भय निर्माण करने वाली, ये भयंकर आकार धारण करने वाली भी ऐसी है। यह चित शक्ति सभी में निवास करती है। ये अतिशय सूक्ष्म है, इसलिए इसको समझना ये कोई साधारण बात नहीं, ये कठिन है। उत्पत्ति और विनाश दोनों से रहित है। पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक यही चित शक्ति है। समस्त भुवनों में सब जगह यही निवास करती है, और सभी शक्तियों की शक्ति भी यही है। यह चित शक्ति 14 भुवनों में भी है, सभी भूतों को अपने ही अंदर धारण करती है। इस जो चित शक्ति है, जो हमारी, जो हम है, उसी का ही वर्णन कर रहे हैं। यह जगत की कल्पना भी अगर हम देखें तो चित शक्ति छोड़ के कुछ नहीं। जगत भी क्या है? मैं ही हूँ, यही शक्ति है। मिथ्याव भास मात्रम तु सुख दुखा दशा गति, नानाकार मया भास सर्वमात्मैव चित्परा। सुख दुख भी क्या है? वह भी ये चित शक्ति ही है, उससे अलग कुछ है नहीं। यही सब जगह जो है वो मेरी आत्मा है, मेरी बुद्धि का साक्षी भी यही है। और यही चित शक्ति दृष्टा और दृश्य, हाँ, दृष्टा और दृश्य में क्या है? कोई देखने वाला है और कुछ दृश्य है। तो ये केवल एक तरह से भेद, जो वास्तव में नहीं है, कल्पना की गई कि हाँ मैं देख रहा हूँ सामने कुछ दृश्य है। तो इसमें मतलब कहीं तो मैं आया, कहीं तो कुछ और आया। तो यही चित शक्ति ऐसा भ्रम भी हम में निर्माण करती है, और फिर अपने आप को शरीर समझ के मैं राजा हूँ, मैं अधिकारी हूँ, मैं पिता हूँ, मैं बच्चा हूँ, इस तरह के भ्रम निर्माण करते हैं। तो यह ज्ञान प्राप्त होने के पहले उस अम, सुरघु को यह भावना हुई थी कि अरे मैं राजा हूँ, मेरे कारण लोगों को शिक्षा होती है, मेरे कारण लोगों को आनंद होता है। तो ये जो भ्रम था वो अज्ञान के कारण था। वास्तव में ये मन, शरीर, ये सब कुछ भी नहीं है। ये तो सब नष्ट हो जाने पर इस आत्मा का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं, आत्मा तो है, ऐसे ही रहे। तो ये जो नाटक है जगत का जो देख रहे हैं, वो किसके कारण है? तो इसी चित्त ने अपने आप से अलग अलग रूप, अलग अलग नट बनाए हैं, एक्टर्स बनाए हैं। और इसको अगर देखा जाए एक साक्षी रूप बुद्धि से, तो जैसे हम नाटक देखते हैं वैसे ही इस जगत को देखा जाना चाहिए। अत्यंत दुख की बात है कि मुझे ऐसे ही अपने मन में चिंता निर्माण हुई। वास्तव में मैं कुछ हूं नहीं, तो किसी को चिंता करने का कोई कारण भी नहीं। अहो तो हम प्रबुद्धोस्मि गतम दूरदर्शनम मम, दृष्टम द्रष्टव्यम अखिलम, प्राप्तम प्राप्तमिदम मया। तो अभी कहते हैं कि अहो त्वहम, अहो अब मैं जाग गया हूँ। हाँ, जो आश्चर्य होता है, अब मेरा जो अज्ञान था, जो असद था, वो नष्ट हो गया। असद सदविचार नहीं, सदविचार का उल्टा। तो वो नष्ट हो गया है। जिसको मैंने देखना था, जिसको समझना था, वो जो प्राप्त करना था, वो मैंने प्राप्त कर लिया। इस तरह से जब जगत असत्य है, झूठ है, इस दुनिया को गलत समझते हैं, तो स्वाभाविक है कि आनंद दुख यह भी कुछ, इनको अर्थ ही नहीं बचता, ये सब ऐसे ही है। तो उन्होंने कहा कि फिर लोक में ये सब विचार कहाँ आते हैं, किस तरह के, किस में रहते हैं, उनका रूप क्या है? तो इसके बारे में उन्होंने कहा कि ये सब कुछ व्यर्थ है, ना कहीं आनंद है, ना कहीं दुख है। किम सुखम किनु वा दुखम, सर्वम ब्रह्मेदम आततम। सब कुछ क्या है? ब्रह्म इदम आततम। ये सब कुछ ब्रह्म ही। अहम आसम मुधा मूढ़ो, दिष्टया मूढ़ो मैं हम स्थिता। पहले मैं क्या था? मैं अपने आप को कुछ समझ रहा था। वास्तविक क्या है, क्या दुख है, क्या सुख है, ये सब काल्पनिक बातें होती हैं। सब कुछ तो केवल परब्रह्म स्वरूप ही है। पहले मैं ऐसे ही अहम आसम मुधा मूढ़ो, मैं ऐसे ही मूर्ख जैसे बनकर बैठा था और विचार कर रहा था। लेकिन अभी तो अपने भाग्य के कारण मैं अपना वास्तव स्वरूप समझ चुका हूँ। किमस्मिन् नेवमालोके शोच्यते किम विमुम
विमुह्यते, किम प्रेक्षते, किम क्रियते, स्थिरते वाथ गम्यते। तो ऐसा क्या है कि जो मोह में फंसता है, कुछ दुख करता है, कोई कार्य करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस आनंद पर ब्रह्म में केवल एक ही ब्रह्म है, बाकी तो कुछ है नहीं। अलौकिक चमत्कार से परिपूर्ण यह जो भी चिदाकाश जिसको कहा जाता है, इसके ऊपर सबने अपना अपना अस्तित्व जमा लिया है। हाँ, मैं हूँ, इस तरह की बातें करते हैं, वरना है तो कुछ नहीं। तो जो अभी मुझे अनुभव हुआ है, जो सारे सौंदर्य से परिपूर्ण है, वो जो निर्गुण चिदाकाश है, उसको मेरा बार बार प्रणाम है। मैं केवल सौभाग्य से आपको देख सका हूँ, ऐसा सूरज ने कहा। अहो नु संप्रबुद्धोस्मि सम्यक ज्ञातमलं मया, नमो मह्यम अनंताय सम्यक ज्ञानो दयाय च। मेरे में ज्ञान का उदय हो चुका है, तो इसीलिए मैं अपने आप को प्रणाम करता हूँ। हाँ, ये मैं निश्चित रूप से प्रबुद्ध हो चुका हूँ, ज्ञानवान हो चुका हूँ। जिसको जानना था उसको मैं अच्छी तरह से जान लिया हूँ। तो इस तरह से मैं ही उस अनंत आत्म रूप को नमस्कार करता हूँ। राग द्वेष आदि सारे दोष मेरे से निकल गए। ना ही जागृत स्वप्न और सुषुप्ति इन अवस्थाओं के बारे में कोई विचार है, ना ही ये मेरी अवस्थाएं हैं। और अज्ञान दूर होने के कारण अभी मैं परब्रह्म के साथ एक हो गया हूँ। इसलिए संसार के बारे में मन में कोई भ्रम नहीं है। और इस तरह से मैं शून्य होकर अभी अपना कार्य करूंगा, अभी निवास करूंगा। फिर मैं कभी विषमता को प्राप्त नहीं होगा। विषमता मतलब क्या यहाँ पे, कि ये अच्छा बुरा, ये आनंददायी, ये दुखदायी, हाँ, ये सारी जो बातें हैं ये संकल्पना, अपोजिट वैल्यूज। तो ये मेरे मन में कुछ नहीं रहेगा। जो जैसा है, जिस स्थिति में है, उसी को, उस परिस्थिति को मैं स्वीकार लूं। हम्म। उन्होंने फिर बाद में कहा कि जो इस तरह से विचार करता है उसे कभी दुख नहीं होता। इस तरह से सुरघु राजा ने भी सूर्य के जैसे सब बार बार धर्म किया, और जो भी क्रियाएं करनी होती है वो क्रिया की, लेकिन उसका आनंद या दुख, इसके फलों में वो नहीं फंसा, और इसलिए उसे कभी दुख भी नहीं हुआ। तब से लेकर यह सुरघु राजा चिंता से मुक्त होकर जो राजा के कार्य होने चाहिए वो करने लगा। जहाँ पे दंड देना था वहां पे दंड दे रहा था, जहाँ पे अनुग्रह करना था वहां पे अनुग्रह करता था। वो उसमें किसी बात का उसके ऊपर कोई परिणाम नहीं हुआ। पहले उसको होता था, अभी नहीं हुआ। आनंद और दुख से रहित होकर जो भी व्यवहार चल रहा है उसको उसने अत्यंत उदारता से, गंभीर स्वरूप से की। और फिर वह राजा सुषुप्ति के समान, मतलब क्या, कि जैसे गहरी नींद में कोई होते हैं, उस तरह निश्चल प्रकाश आ, वृत्ति से वो अत्यंत शोभित होता था। ना वो निर्दयी था, ना दयालु था। उसके मन में कोई द्वंद्व नहीं थे, मतलब अच्छा बुरा ऐसा कुछ नहीं था। ना मत्सर था किसी के बारे में, ना ही वो बुद्धिमान था, ना ही बुद्धि रहित था। भीतर शांति पहुंचाने वाली अतिशय निश्चलता उसके अंदर थी। और समदर्शन, सबके तरफ एक ही बुद्धि से देखने की वृत्ति थी। एक ही बुद्धि कौन सी, सब कुछ मैं ही हूँ, मुझसे अलग कोई नहीं। तो जैसे समुद्र और चंद्रमा दिखते हैं, जिस तरह से शोभा देते हैं, वैसे ही वह शोभा देता था। ये सब जगत जो भी हम देखते हैं, ये केवल इस चित्त की ही कल्पना है। ऐसा निश्चय करने के कारण उसके मन में सुख दुख की कल्पनाएं नहीं आती थी। और वो अपने कार्य करते समय जहाँ उल्लसित होना है, उत्सव मनाना है, वहाँ उत्सव होता था। जहाँ पे शांत रहना है वहाँ पे शांत रहता था। आते जाते, उठते बैठते सोते, हमेशा वो परब्रह्म की समाधि में ही रहता था। जिस कार्य करते हैं करना था उस समय वो करता था। इस तरह से वो राजा सैकड़ों वर्षों तक इस भूमंडल में रहा। और फिर कभी उस राजा ने इस शरीर का भी अपने आप से परित्याग कर दिया, उसका काम हो गया। और फिर वो परमात्मा में विलीन हो गया। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, हे श्री राम जी, आपने भी इस समस्त भूमंडल को शोभित किया है। क्यों किया है? श्री राम जी ने ऐसा क्या कार्य किया था
अभी तक, कि उनको कहा जाए कि आपने समस्त भूमंडल को सुशोभित किया है? इस प्रश्न पे विचार करें। हाँ, जरा देखिए, कल उसका उत्तर अपने आप से दे देंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आपको अभी उत्तर देना है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, चैट बॉक्स में, कि श्री राम जी ने ऐसा क्या किया अभी तक कि वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि आपने समस्त भूमंडल को सुशोभित किया है। अब आप इस पवित्र दृष्टि को बार बार अत्यंत दृढ़ बनाइए, दूसरों को उसका उपदेश भी दीजिए, और सर्वदा एक ब्रह्म की समाधि में ही तत्पर हो जाइए। श्री वशिष्ठ ऋषि ने श्री राम जी को यह उपदेश किया है कि यही दृष्टि, यह उपदेश आप दूसरों को भी दीजिए, स्वयं लेकिन ब्रह्म की समाधि में रहे। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मेरा मन अति चपल है, तो इस चंचल मन को किस तरह से एक ही वस्तु में स्थिर रखा जा सकता है? इसके ऊपर फिर से सुरघु के साथ घटी हुई एक कहानी इन वशिष्ठ ऋषि ने बताई। वो कहानी भी हम थोड़ी सुन लेते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा कि आत्म साक्षात्कार होने के बाद ये सुरघु, ये अत्यंत प्रबुद्ध, मतलब ज्ञानी हो चुके थे। उस समय एक और राजर्षि थे जिनका नाम था परणात। राजर्षि इसलिए कहा गया कि वो राजा भी थे और ऋषि भी थे। तो उनका दूसरा नाम परीख ऐसा भी था। इनका जो संवाद हुआ है उसके बारे में वशिष्ठ ऋषि ने कहा, ये दोनों अपने ही क्षेत्र में ज्ञानी थे, और उनका जो संवाद हुआ उसके बारे में बताया। एक एक पारसिक नाम का देश था, उसका एक राजा था, बड़ा ही शूरवीर था, उसका नाम था परीख। परीख मतलब, जैसे कोई गोल होता है तो उसकी जो बॉर्डर होती है ना, उसकी जो लेंथ होती है, उसको परीख एटलीस्ट मराठी में कहते हैं। हिंदी में मुझे पता नहीं, पर परीख का अर्थ तो वो होता है। तो वशिष्ठ ऋषि बता रहे हैं कि हे रघुनंदन, ये राजा परीख, ये भी सुरघु का बड़ा पुराना, बड़ा परम मित्र था। और एक समय ऐसा आया कि इस परीघ राजा के राज्य में बड़ा, क्या कहेंगे उसको, अनावृष्टि, मतलब वर्षा का अभाव हुआ, अकाल पड़ गया। अब उसमें उस राजा का कोई दोष नहीं था, किंतु उसका कारण था प्रजाओं का पाप रूपी दोष। अभी ये प्रश्न हमें कभी आया था कि जो बड़े बड़े आपत्तियां आती है वो क्यों आती है, तो वहां की प्रजा, वहां की जनता जिस तरह का कार्य करते हैं उसके अनुसार उन्हें भुगतना पड़ता है। इसीलिए सभी का कार्य अच्छा हो, केवल अपना या राजा का नहीं, इस बात का ध्यान रखें। तो इस तरह वहां पे अकाल पड़ गया, और फिर सब प्राणी नष्ट होने लगे, पेड़ पौधे भी नष्ट होने लगे, और बहुत सी जनता भी भूख के कारण गत प्राण होकर उनकी जान चली गई, नष्ट होने लगे। इस तरह से प्रजा का कष्ट राजा से देखा नहीं गया, उसे बड़ा दुख हुआ, और फिर उसने अत्यंत शीघ्रता से अपना सारा राज्य छोड़ दिया। उसने जो प्रयत्न करने थे वो प्रयत्न किए, परंतु उसे कुछ हुआ नहीं, तो उसने अपना राज्य छोड़ दिया। और उसने बहुत से उपाय किए थे, परंतु उसका कोई फायदा नहीं हुआ, तो अरण्य में तप करने के लिए चला गया। जहां उसे कोई जानता नहीं था, ऐसे दूर किसी जंगल में जाकर विरक्त होकर उसने वहां पे साधना आरंभ कर दी। उसकी बुद्धि शांत हो चुकी थी, इसने अपने इंद्रियों को शांत किया था। तो ऐसे किसी पर्वत के गुहा में जाकर वो तपश्चर्या कर रहा था, और उस वो क्या खाता था वहां पे, तो जो सूखे हुए पुराने पत्ते हैं उनको ही वो खाता था। उसने इतना त्याग किया था कि उसने कोई पत्तों की कुटी, मतलब जो झोपड़ी है, वो भी नहीं बनाई थी। उसने केवल पर्वत की गुफा का ही आश्रय किया था, और इस तरह से केवल सूखे पत्तों को ही उसने खाया। इसलिए उसका नाम बड़े बड़े तपस्वियों में परणाद यह पड़ गया।
1000 वर्ष की तपश्चर्या के बाद उसकी अंतःकरण में परम शुद्धि हुई और उसने जो आत्मज्ञान था वो ईश्वर की कृपा से प्राप्त कर लिया। मन में कोई द्वंद्व नहीं रहा, अच्छा बुरा जिसे द्वंद्व हम कहते हैं। सभी विषयों के बारे में जो अटैचमेंट होती है, आकर्षण होता है, अभिलाषा होती है, वो उसकी नष्ट हो चुकी थी। उसका अंतःकरण प्रसन्न था, विषयों के प्रति उसका राग चला गया था और जीवन मुक्त बनकर ज्ञानी ऐसा वो हो गया था। वशिष्ठ ऋषि बता रहे हैं श्री रामचंद्र जी, यह राजा या राजर्षि परणात जो पहले कभी परीघ था, वो इधर उधर ऐसे ही अपनी इच्छा के अनुसार घूमता घूमता, हाँ, कभी सिद्धों के बीच में, कभी जिन्हें इच्छा है ऐसे मुनिवरों के पास, इस तरह से घूमता होकर ये त्रिलोक में जा रहा था। ऐसे करते करते कभी वही अपने मित्र सुरघु के नगर में और फिर उसके घर में आ गया। और पहले से ही वे मित्र थे, उन्होंने एक दूसरे का पूजन किया, एक दूसरे को वो अच्छे से जानते थे, दोनों भी ज्ञानी थे, संसार से दोनों भी जीवन मुक्त हो चुके थे। तो उन्होंने एक दूसरे से कहा कि हम मित्र मिलने के बाद कहते हैं ना, हम तो मजाक में कहते हैं कि अरे मेरे कोई बड़े पुण्य रहे हो जो आप मिल गए हो। तो वैसे ही इन्होंने कहा कि हाँ कुछ तो मेरे कल्याण में सत्कर्म है कि जिसके कारण मैं आपसे मिल पाया। एक दूसरे को शरीर से आलिंगन दिया। अतिशय आनंदित होने के बाद फिर वो जैसे चंद्र और सूर्य रहते हैं एक पर्वत पे रहते हैं, उस तरह से वो एक आसन पर बैठ गए। उस समय परीघ ने उनसे पूछा, सुरभु से पूछा, परमानंद मायातम चेतस्व दर्शने नमे इंदु बिबम इवोन्मग्नम मनः शीतलतांगतम। परीघ ने कहा, है सुरघु, आपके दर्शन से मेरा चित्त अत्यंत आनंद को प्राप्त हुआ है, मुझे अत्यंत आनंद हुआ है और मेरा मन अत्यंत शांत हो चुका है। जब चित शक्ति, मतलब जो हम चेतना है, हाँ, वो हमारे अंदर बढ़ गई तो आनंद का अनुभव होता है। और मनन शक्ति अगर बढ़ गई तो संताप शांत हो जाता है। इस वाक्य को समझे। चिति शक्ति प्रधान, चिति शक्ति मतलब जो हमारे अंदर जो एनर्जी है, जो चेतना है, वो अगर बढ़ गई। अभी हम कहते हैं ना कि कोई डल है, डिप्रेस्ड है, तो क्या है, उसकी उत्साह, उसकी एनर्जी कम हो जाती। यहाँ पे कहा गया है कि अगर वो बढ़ गई, उसकी प्रधानता रही, तो अपने आप से हम आनंद में रहते। देखिए हम अपना अनुभव करते हैं, कुछ नहीं है लेकिन मस्त है अपने आप में, तो आनंद में रहने लगते। और विचार करने लगे तो संताप भी शांत हो जाता है। तो कभी गुस्सा हो गए, क्रोध हो गया या कुछ बात, संताप का मतलब केवल क्रोध नहीं है, जो हमारा ताप है, किसी बात में अटैचमेंट है, कोई सता रही है बात, तो उसके बारे में विचार करने लगे, मनन करने लगे, तो अपने आप वो भी शांत हो जाता है। इसलिए उन्होंने इन दो शब्दों का प्रयोग किया था कि इवन मग्नम मनः शीतलतांगतम। परिघ ने कहा, हे साधु, हे मित्र, जो पहले की हमारी सुख दुख की कथाएं थी, हमने जो कार्य किए थे, जो लीला की थी, जो व्यापार करते थे, तो उसका बार बार स्मरण करने पर मैं आनंद से परिपूर्ण हो जाता हूँ। हे राजन, आपने, महामुनि मांडव्य ने आपको जो प्रसाद के तौर पे, प्रसाद के द्वारा आपको जो परम तत्व जानने को मिला, वैसे भी मैंने भी तप से आराधना करके इस परमात्मा के प्रसाद से ज्ञान पाया है। अभी जैसे परीक्षा लेते हैं वैसे पूछा कि महाराज, क्या आप सभी दुखों से छुटकारा पा चुके हैं? और जैसे कोई भूमंडल का स्वामी आ, पर्वत पर पर्वत आक्रमण कर करके मेरू के ऊपर जाकर विश्राम करता है, तो वैसे ही आपने जो ज्ञान की भूमिका है वो सब एक एक पार करके क्या आप विश्रांति ले चुके हैं? हे राजन, उन्होंने पूछा कि आप अतिशय प्रसन्न होकर गंभीर समदृष्टि से सबके
सभी जनों के लिए आपके जो आवश्यक कर्तव्य है क्या वो करते हैं? मतलब कि एक राजा होने के कारण आप प्रसन्न भी हैं, गंभीर भी हैं, मतलब सिंसियर भी हैं, और सबके प्रति एक ही दृष्टि से देखकर जो आवश्यक कार्य है क्या वो करते हैं? इस पर सुरभु ने कहा, भगवन् नियतेरस्या गतिम सर्प गतिरिव दैविक्याः को ही जानाति गंभीराम विस्मय प्रदाम। इसका उत्तर देते हुए सुरभु ने कहा, हे भगवान, इस भगवान की इच्छा रूपी नियति की गति को, नियति की गति कैसे कही है? सर्प गति कही है। हाँ, जो गंभीर है, जो विस्मय कारक है, उसको कौन जान सकता है? अर्थात कोई नहीं जान सकता। नियते रस्या नियते है अस्या गतिम सर्प गतिरिव, सर्प की गति जैसा है। दैवी क्या को ही जानाती, कौन जान सकता है इसको? ये कोई नहीं जान सकता। तो आज तो हम लोग अत्यंत सुखी होकर शांति से बैठे हैं। आपके आने से मैं अत्यंत पवित्र हो गया हूँ। हे महानुभाव, देखिए, आपके आगमन से हमारे जो पाप हैं वो सब क्षीण हो चुके हैं, कमजोर पड़ चुके हैं, और पुण्य हमारे बढ़ गए हैं। इसलिए चित्त का समाधान का फल हमें मिल गया है, जिसलिए जिसके कारण हम किसी भी संकट में या किसी भी व्याकुलता में नहीं रहकर कृतकृत्य हो गए हैं। इस तरह से उनका संवाद चला। इसका सारांश ये है, दोनों मित्रों के संभाषण का, कि एक ज्ञान प्राप्त करके राज्य कर रहा है और उसके राज्य में अभी सब कुछ ठीक है। दूसरा राज्य छोड़कर, क्योंकि कुछ करने जैसा नहीं था, तो प्रजा ही नष्ट होने लगी थी, बहुत बड़ा अकाल था, तो उसके पास कुछ पर्याय नहीं था। उसने उसको भी छोड़ा, और राज्य को छोड़कर वो अत्यंत तपस्या वगैरह करके वो आनंद की अवस्था में था। ये दोनों बातें पिछले किसी सत्र में, जैसे वशिष्ठ ऋषि ने कहा था श्री राम जी को कि आप कोई भी भूमिका लीजिए, आप चाहे तो वन में चले जाइए या आप संसार में पड़िए, हाँ, जो भी आपको उचित लगता है वो करें। मन की अवस्था ये महत्वपूर्ण होती है। एक राजा बन के रहा, लेकिन उसकी मन की अवस्था भी आत्मज्ञानी की थी। दूसरे ने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन वह भी इसके बराबर ही था। एक भोग भुगत रहा है, मतलब जो आनंद से कहा जाए उसको, उसका अनुभव ले रहा है, आनंद भी ले रहा है या दुख भी ले रहा है, उसके लिए कोई आनंद और दुख की बात नहीं है, लेकिन वो कर रहा है, व्यवहार में रहा है। दूसरे सब व्यवहार छोड़ दे, इधर उधर अपना घूमते रहेगा। खाया पिया क्या? तो ये सूखे पत्ते खा रहा था। एक है, उसको तो 56 भोग मिल रहे होंगे, राजा है तो। पर दोनों की मन की अवस्था है, चाहे 56 भोग रहे चाहे सूखे पत्ते रहे, एक ही तरह से खाते हैं। जो सुरभु था, वो 56 भोग को सूखे पत्तों की तरह खा रहा होगा, और जो प्रहलाद है वो सूखे पत्तों को 56 भोग की तरह खा रहा होगा। मन की अवस्था होती है जो हमें हर स्थिति में आनंद में रख सकती है। इस बात को समझे कि कोई भी परिस्थिति आए, उसे हम कैसे देखते हैं। फिर से कभी हम पहले बात करते थे कि पनीर की सब्जी खाने की इच्छा हो गई और करेला सामने आया, तो उस करेले को भी पनीर की सब्जी समझकर हम खा सकते हैं क्या? क्या उसको वास्तव में मुक्ति कहा जाता है? उसको ही वास्तव में निर्वाण कहा जाता है कि जो भी परिस्थिति आए, जैसी भी आए, उसमें आनंद में रह सके, और कोई चॉइस नहीं होता। जाते जाते हम जब प्रयागराज में घूम रहे थे, चलने के सिवा पर्याय नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था। करीब 25 किलोमीटर एक दिन घूमे थे, दूसरे दिन भी ऐसे ही कुछ 20-25 किलोमीटर घूम रहे थे। ट्रांसपोर्ट भी अगर होता तो, मेरे एक मित्र हैं जो, उनको फ्लाइट पकड़नी थी। 2 घंटे तक पति और पत्नी एक एक्टिवा पे, वो ड्राइवर के पीछे, मतलब 3 लोग उस एक्टिवा पे बैठ के, इमेजिन करिए एक्टिवा का साइज कितना बड़ा होगा। ये तीनों लोग उस गाड़ी पे बैठ के प्रयागराज के क्षेत्र से लेके एयरपोर्ट तक 2 घंटे तक बैठे रहे।
उन्होंने कहा मैं जीवन में कभी टू व्हीलर पे 2 घंटे तक बैठा नहीं, चलाया नहीं। हम 2 घंटे तक हम शहर में कहीं जाते भी नहीं, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, बहुत हो गया 1 घंटा। और ये दोनों इस तरह से बैठे थे। पर मन की अवस्था, वो भी मेरे साथ ही योगा क्षेत्र में ही काम करते हैं। मन की अवस्था ऐसी, आनंद में। मुझे भी रात को चलना पड़ा, सामान लेके। काफी लंबा जाना पड़ रहा था। और उसमें भी फिर एक बाइक वाले ने फंसाया, गलत जगह पे छोड़ दिया। वहां से और 7-8 किलोमीटर जाना था। भाग्यवश पुलिस ने थोड़ी मदद की तो कोई बस मिल गई। और वहां से और आगे जाना था, जो कुछ 2-2.5 किलोमीटर था। मुझे किसी ने बताया 150 मीटर है, तो मैं अपना बैग लेके चल पड़ा। तो एक बाइक वाला आया, उसने कहा कि अब अभी आपने पूछा वो स्पॉट कहाँ है, तो वो 2 किलोमीटर है यहाँ से। मैंने कहा ठीक है। अभी मुझे एक ने फंसाया तो शायद और एक फंसाएगा, ऐसा मुझे लगा। तो वो 4 कदम आगे गया बाइक लेकर, फिर रुक गया, बोला चलो मैं छोड़ देता हूँ। अब प्रयागराज में एक बात ये थी कि आप थोड़ा भी अंतर, मतलब ऑन एन एवरेज अगर रेट देखा जाए वो टू व्हीलर का, अगर आप उसके पीछे बैठ के जा रहे हो, तो रेट था 100 रुपये पर किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। मतलब आपको 7-8 किलोमीटर जाना है तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके वो क्या कहेंगे उसको, 400-300 रुपये पे आ सकता है। लेकिन शुरुआत कहीं पे भी मिनिमम 150 रुपये तो थी, उससे तो कम था ही नहीं। तो मुझे लगा ये भी पैसा मांगेगा और मुझे पता नहीं कहाँ छोड़ेगा। तो मैंने कहा भाई ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, तो भी मैं विश्वास नहीं रख सकता। उसने बोला "आप मुझे पैसे, मैं पैसे मांग भी नहीं रहा हूँ, आप मुझे पैसा मत दीजिए, मैं जा रहा हूँ उस तरफ तो छोड़ देता हूँ, बैठ जाए, विश्वास रखिए"। अब कोई ज्यादा पर्याय नहीं था तो उसके पीछे बैठ गया। और उसने सही जगह जाके छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद एक पैसा भी ना मांगते हुए वो सीधा निकल गया। तो ऐसे ऐसे अनुभव थे कि जहाँ पे लगा कि अरे अचानक से हम, अगर वो नहीं आता ना आदमी, तो मैं अपनी जो बस मुझे पकड़नी थी वहां तक मैं पहुंचता ही नहीं, या समय पे नहीं पहुंच सकता था। तो मैंने गुरुदेव के धन्यवाद दिए कि चलो आप आ गए। वो मेरे मित्र के साथ भी यही हुआ था। गाड़ी मिल नहीं रही थी, कोई तो आके बोलता कि चलो आपको जो देना है वो दे दीजिए, मैं छोड़ देता। इन लोग, काफी लोगों ने ऐसा कहा। वो कहते कि हमारा व्यवसाय नहीं है, बस हम इधर उधर जा रहे हैं, हम देखते हैं कि कोई सच में संकट में है, कुछ नहीं कर पा रहे, तो हम आके उनको मदद कर देते हैं। क्योंकि वहां पे लाइसेंस या कमर्शियल टू व्हीलर वगैरह ऐसा कोई प्रकार नहीं था। तो ऐसे सुंदर सुंदर अनुभव रहे हैं। और बस हमने यही देखा कि उस समय मन में, चलो 3 किलोमीटर चल के जाना है तो क्या करें, चलो आनंद से जाते हैं, रोते हुए जाने में मतलब नहीं है। इस तरह से हमने बात देखी। यही अवस्था है, योग वासिष्ठ ये देता है। मुझे बड़ा आनंद होता है कि बार बार योग वासिष्ठ पढ़ता हूँ। बताता हूँ वो बात अलग है, लेकिन पढ़ता हूँ इसलिए मुझे थोड़ा तो बल मिल जाता है। और इसलिए मैं आपसे फिर से विनम्र निवेदन करता रहूंगा कि अपने ग्रुप के ही लोगों को कम से कम कॉल करिए, उनको बुलाइए। इस भ्रम में मत रहिए कि एक बार हमने योग वासिष्ठ पढ़ लिया और या कुछ सुना, या फिर बार बार वही वही सुन रहे हैं तो बस हो गया। हाँ, सब समझ में आ गया, अभी कुछ पढ़ने की सुनने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं होता। ज्ञान में आदमी फंस जाता है, उसे लगता है मुझे समझ में आ गया। तो ऐसा मत फंसिए। यहाँ पे बस शरीर को लेकर आइए। काम चल रहा है, कुछ काम करिए, कान पे बीच बीच में थोड़ा पड़ेगा तो भी चलेगा, लेकिन अपने शरीर को यहाँ पर लेकर आइए। मन आया नहीं आया वो कोई मायने नहीं रखता। हाँ, मन रखा तो अच्छी बात है, नहीं रखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आदत छोड़िएगा। चलिए, यहाँ पे रुकते हैं, फिर इनका आगे क्या संवाद हुआ, आगे क्या विषय हुआ, ये हम कल देखेंगे। श्री राम जी का जो जो स्तुति की थी उसका उत्तर इन्होंने दिया है कि श्री राम जी को वैराग्य आया और उसके कारण अयोध्या में अयोध्या वासियों को वशिष्ठ जी का उपदेश और इतना अगाध ज्ञान सुनने को मिला। एकदम सही कहा है। श्री राम जी ने अपना अज्ञान दिखाया। और दूसरी बात, अभी तक उपशम प्रकरण में उन्होंने कई सुंदर सुंदर प्रश्न पूछे, तो इसीलिए उनके अस्तित्व से ही इतना सारा ज्ञान लोगों को मिलने लगा। इसलिए वशिष्ठ ऋषि ने कहा
कि आपने इस भूमंडल को सुशोभित किया है ना। हमारे जैसे को नहीं तो क्या ज्ञान नहीं मिलता, हम तो ऐसे ही रह जाते। ठीक है, कोई प्रश्न है तो आप पूछे, नहीं तो फिर हम सेशन को समाप्त करते हैं। आपको कुछ कहना है तो कह सकते हैं, आपके अनुभव भी शेयर कर सकते हैं। अच्छा चलिए, एक बार मैं ये देख लेता कि कुछ वीडियो अगर अपलोड हुआ है तो। 10 सेकंड दीजिए मुझे। हम्म, ठीक है। चलिए तो हम लोग कल मिलते हैं, सबके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के लिए एक लंबी गहरी श्वास लें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। सकलमंगलं भवतु। जय गुरु।